गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी पार्ट करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। ये आपको एक समीकरण दे रखी है और 2x घटा y प्लस 9 बराबर 0। ये आपकी दूसरी समीकरण दी हुई है। अब आपको जैसे पहले दो पार्ट करे थे वो उसी प्रकार से इस पार्ट को भी करना है। सबसे पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से आपको इसकी तुलना करनी है। तो यहाँ पर हम देखें तो a1 की वैल्यू क्या है 6, a1x प्लस b1y, b1 की वैल्यू क्या बनेगी -3 और c1 की क्या वैल्यू बनेगी 10। उसके बाद जो a2 में क्या है यहाँ पर 2, a2 की वैल्यू 2 आ गई। b2 की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर -1, क्योंकि माइनस के y का क्या मतलब है, माइनस के y का मतलब है माइनस का 1 गुना y, तो गुणांक क्या बना -1। ठीक है, तो b2 की वैल्यू बनेगी -1। उसके बाद जो है आपका जो c2 है, c2 का मान है आपका 9, ठीक है, वो भी प्लस का। ठीक है, अब हम उसकी तुलना करेंगे। क्या करेंगे, a1/a2 निकाला, a1/a2, तो a1 क्या है 6, a2 क्या है 2, 6/2 3 आ गया। फिर हमने b1/b2 निकाला, b2 क्या है -3 और b1 क्या है -3 और b2 क्या है -1। ठीक है, तो वो सॉल्व किया, -3 बटे -1 यहाँ पर, तो -3 बटे -1 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद c1/c2, c1 क्या है हमारे पास 10 है और c2 क्या है 9, तो 10/9। तो हम देख सकते हैं a1/a2 का मान भी 3 आया और b1/b2 का मान भी 3 आया। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि क्यों हम लिखेंगे, क्योंकि a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। मतलब पहले दो तो बराबर हैं और जो इससे अगले वाला है c1/c2 वो बराबर नहीं है। तो ये हम क्या जानते हैं, हमने आपको कंडीशन बताई थी कि ये किसकी कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, रेखाएं समांतर है उसकी कंडीशन होती है। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन निकल के आई है हमारे पास कि a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। तो इसलिए क्या है, रेखाएं समांतर है, यही इसका आंसर है, रेखाएं समांतर है। क्योंकि आपको 3 कंडीशन दी गई थी कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, रेखाएं समपाती हैं, रेखाएं समांतर हैं। तो ये जो आपका तीसरा पार्ट है, ये इसमें क्या आ रहा है आंसर, रेखाएं समांतर है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब करते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं, ज्ञात कीजिए। आपको 2 कंडीशन बताई हैं, संगत और असंगत। अब तक जो सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें आपको 3 कंडीशन दे रखी थी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समपाती और समानांतर। अब यहाँ पर क्या है, आपको संगत और असंगत 2 कंडीशन दी है, इनमें से बताना है। तो संगत और असंगत के लिए भी आपको वही काम करना है जो आपने पहले सेकंड क्वेश्चन में किया है। ठीक है, वही दोबारा से चेक करना है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे इसके लिए। तो समीकरण दी हुई है पहली, 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x घटा 3y बराबर 7, 2 समीकरण दी हुई हैं। तो दोबारा से उसी से कंपेरिजन करेंगे हम। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक है, बराबर 0 से। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a1 वैल्यू बनेगी यहाँ पर 3। ठीक है भाई, a1 की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर 3, देख सकते हैं यहाँ से। और जो b1 है, b1 की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से 2। ठीक है, b1 की वैल्यू आ गई 2। और c1 की वैल्यू क्या बनेगी, c1 की वैल्यू बनेगी भाई -5, क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस का 5 है और प्लस का 5 है। ठीक है, लेकिन हम इसे राइट से लेफ्ट में लेकर आएंगे क्योंकि अभी बराबर में है। इसको हम राइट से लेफ्ट में इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो c1 बनेगा -5। तो देखिए हमने यहाँ ऊपर लिख दिया है a1 3, ठीक है, a1 3, b2 2 और c1 -5। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे a2 क्या बनेगा, जो a2 है वो बनेगा हमारे पास, यहाँ पर बनेगा a2 ये आपका 2 प्लस का, और जो b2 है वो बनेगा -3। तो देख सकते हैं 3 जो है वो माइनस का है। साइन का विशेष ध्यान रखना, अगर माइनस का है तो माइनस का लेना है, प्लस का है तो प्लस का लेना है। तो b2 लिख दिया हमने -3।
और C2 क्या बनेगा, C2 भी यहाँ पे क्या बनेगा, 7 बनेगा। क्योंकि देखो अगर ये लिखा हुआ है 2x घटा 3y और बराबर 7 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2x घटा 3y जो प्लस का 7 है, इधर आने के बाद माइनस का 7 हो गया बराबर 0। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो C2 की वैल्यू बनती है वो माइनस का 7 बनती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वो लिख दिया है। ठीक है, तो आप देखिए जो ये क्वेश्चन है, तो ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई है A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो हमने करा A1 अपॉन A2 किया, A1 अपॉन A2 करने के बाद क्या आया, 3/2 आ गया। ठीक है, ये आ गया A1 अपॉन B2 3/2। फिर हमने B1 अपॉन B2 निकाला, B1 अपॉन B2। ठीक है, 2/-3। ठीक है, मैंने यहाँ पर 3 ये -3 है यहाँ पर। ठीक है, B2 क्या है, -3। तो उसके बाद क्या होगा, तो हम यह देख पाते हैं। और C1 अपॉन C2 निकाला हमने, -5/-7। तो माइनस से माइनस कट गया, 5/7 रह गया। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे तो है 3/2 A1 अपॉन A2 की वैल्यू, यहाँ पे है 2/-3। तो दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, तो हमने एक कंडीशन बताई कि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, क्योंकि A1 अपॉन A2 की वैल्यू बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। अतः समीकरण युग्म संगत है। कैसे है समीकरण युग्म संगत है, इतना ही क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये आपका समीकरण दे रखी थी दोनों, और ये उसका हल आपको यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है ना, तो अगर ये वाली कंडीशन निकल के आती है, ये वाली, ठीक है, तो समीकरण युग्म कैसे हैं, संगत है। ठीक है, और जो ये हमने पहले क्वेश्चन में ये वाली निकाली है, इसमें क्या होगा, इस वाली कंडीशन के लिए असंगत होगा। अगर ये तीनों बराबर होती तो भी संगत ही होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करेंगे इसका। 2x घटा 3y बराबर 8 और 4s घटा 6y बराबर 9। तो दोबारा से वही निकाला हमने। A1 क्या आ गया, 2, B2 क्या, B1 क्या आ गया, -3, और C1 क्या आएगा, -8, ये लिख दिया। फिर A2 क्या है यहाँ पर, 4, B2 क्या है यहाँ पर, -6, और C2 क्या है, ये +9 है, इसको लेफ्ट में लेकर आएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -9। ठीक है, जैसे +8 -8 लिखा है हमने, ऐसे ही C2 की वैल्यू -9 आ गई। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना भाई, आधे बच्चे क्या करते हैं, जो ये हमारे पास C1 की वैल्यू है 8 लिखेंगे, जबकि गलत होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो इस समीकरण को लिखेंगे 2s घटा 3y 8 बराबर में है, फिर बराबर से उधर लेफ्ट में लेके आएंगे, तो प्लस का 8 था, माइनस का हो गया, और बराबर 0। ऐसे करना है पहले इसको, तब तुलना होगी। उसी प्रकार जो 9 है, 9 भी लेफ्ट में आएगा तो बराबर 0 होगा, तब उसकी वैल्यू बनेगी। ठीक है, 4x घटा 6y घटा 9 बराबर 0, इस प्रकार लिखा जाएगा इन समीकरणों को, तब A1 B1 C1 की वैल्यू हमसे निकाल पाएंगे। तो देखिए अब हमने वैल्यू निकाल ली है, अब हम तुलना करेंगे। A1 अपॉन A2 निकाला, A1 अपॉन A2 निकाला, 2/4 काटने के बाद 1/2। B1 अपॉन B2 निकाला, -3 बटे -6, माइनस से माइनस कट गया, तो कितना रह गया, 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। फिर हमने C1 अपॉन C2 निकाला, -8 बटे -9, माइनस से माइनस कट गया, तो क्या रह गया, 8/9। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि A1 अपॉन A2 की वैल्यू 1/2 आई, और B1 अपॉन B2 की वैल्यू भी 1/2 आई। तो C1 अपॉन C2 की वैल्यू बराबर नहीं है, तो हमने वो लिख दिया, क्योंकि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2, लेकिन बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। तो ये कंडीशन किसके लिए है, समीकरण युग्म असंगत है। समीकरण युग्म कैसे हैं, असंगत है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताई थी, देखो ये कंडीशन समांतर और असंगत दोनों के लिए एक ही कंडीशन होती है। तो आपको ये सारी कंडीशन याद करनी पड़ेंगी, सारे जितने भी मैंने आपको ये कंडीशन बताई हुई हैं वो सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों बराबर होते, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2, और बराबर हो जाता यहाँ पर C1 अपॉन C2, तो संगत कहलाता। तो क्या कहलाता, संगत कहलाता भाई तब। ठीक है, लेकिन हमारे पास असंगत के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, ये वाली असंगत के लिए। ठीक है, और संगत के लिए दूसरी कंडीशन कौन सी है, जो हमने अभी ये करी है, ये भी संगत के लिए होगी, और तीनों बराबर हैं उसमें, तब भी संगत होगी। ठीक है, तो 2 पार्ट आपके हो गए हैं, बहुत ही छोटे क्वेश्चन हैं, देख सकते हैं, बस इतना सा आपको ये
काम करना है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकालें और उनकी तुलना कर दें। ठीक है, तो ये आपके हो गए क्वेश्चन थर्ड के 2 पार्ट हो गए। देखिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का 4th पार्ट, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 माइनस के 10x प्लस 6y बराबर माइनस का 22। ठीक है, 2 समीकरण आपके पास आ गई हैं। तो यहाँ से फिर दोबारा से वही काम करना है आपको। A1 की वैल्यू 5, B1 की वैल्यू माइनस का 3 लिख दिया ना। फिर C1 की वैल्यू अब प्लस का 11 है, लेफ्ट में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 11 है। फिर ऐसे ही A2 की वैल्यू माइनस की 10 लिख दिया। B2 की वैल्यू प्लस का 6 ये लिख दिया। ठीक है, और C2 की वैल्यू क्या होगी? अब C2 की वैल्यू भी हमारे पास क्या है 22, प्लस के बाद 22 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या है 22 जो है माइनस का है, लेकिन हम C2 की वैल्यू लगाएंगे जब माइनस का है तो जब लेफ्ट में आएगा तो ये प्लस का 22 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है इसकी वैल्यूज़ का आपको। A1 B1 C1 की वैल्यू रखेंगे हम। आप तुलना कर दी, A1 अपन A2 निकाला 5 बटे माइनस का 10, तो काटने के बाद क्या आ जाएगा 5 कम 5, 5 दूनी 10 माइनस का 1 बटे 2 आ गया। B1 अपन B2 निकालेंगे माइनस का 3 बटे 6 करा हमने, तो ये भी काटने के बाद 1 बटे 2 आ गया। इसके बाद C1 अपन C2 निकालेंगे। C1 अपन C2 में C1 तो माइनस का 11 है और C2 प्लस का 22 है, तो हमने प्लस का 22 लिखा, तो 11 कम 11 11 दूनी 22, तो ये भी आंसर क्या आया माइनस का 1 बटे 2। मतलब A1 अपन A2 की वैल्यू भी माइनस का 1 बटे 2, B1 अपन B2 की वैल्यू भी माइनस का 1 बटे 2 और C1 अपन C2 की वैल्यू भी माइनस का 1 बटे 2। ठीक है, इसका मतलब ये तीनों वैल्यू इसकी बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर है C1 अपॉन C2, तो अतः समीकरण युग्म संगत है। समीकरण युग्म कैसे हैं? संगत हैं। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों कंडीशन से सवाल बता दिए हैं। अगर तीनों बराबर होते हैं इस कंडीशन के लिए संगत है। ठीक है, अगर बराबर नहीं होता तो असंगत, और अगर सिर्फ आपको ये दोनों बराबर नहीं है, पहले दो A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2, ठीक है, तो भी संगत होता। तो यहाँ पर तीनों बराबर हैं तो समीकरण युग्म कैसे हैं? संगत हैं। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन अब मैंने इसके 3 पार्ट कर दिए थर्ड क्वेश्चन के। इसमें आपके 2 पार्ट और हैं, वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का 3rd पार्ट और 5th पार्ट डू योर सेल्फ, इसका मतलब आपको वो खुद करने हैं, खुद से ट्राई करनी है, बिल्कुल ऐसे ही करने हैं जितना ये बड़ा आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े सारे क्वेश्चन हैं और अपने आप से वो ट्राई करने हैं आपको। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th देखिए, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से युग्म संगत या असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से इनके हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आया आपको? निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत हैं, कौन से असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से उनको हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक ही कंडीशन में सॉल्व करना है, अगर संगत हैं तो ही ग्राफ पर उसको सॉल्व करना है, वरना नहीं करना है असंगत हुआ तो देखिए, तो पहला पार्ट है चौथे का A, x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10, 2 समीकरण दी हुई हैं। सबसे पहले तुलना करेंगे और जांच करेंगे कि संगत है असंगत है। ठीक है, तो A1 अपॉन A2 निकाला। A1 अपॉन A2 निकालने के लिए A1 क्या है यहाँ पर 1 और A2 क्या है यहाँ पर 2, B1 क्या है यहाँ पर 1 और B2 क्या है यहाँ पर 2। ठीक है, B1 अपॉन B2 निकाल दिया। C1 क्या है माइनस का 5 होगा, राइट से लेफ्ट में लेके आएंगे तो माइनस का 5। ठीक है, और C2 क्या है माइनस का 10 होगा, राइट से लेफ्ट में लेके आएंगे तो वो भी माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 5 बटे माइनस का 10, तो काटने के बाद क्या आएगा माइनस से माइनस कट गया और वैल्यू आ गई 1 बटे 2। यहाँ भी 1 बटे 2, यहाँ भी 1 बटे 2 और यहाँ भी 1 बटे 2। मतलब क्योंकि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, मतलब तीनों बराबर है। इसका मतलब क्या है, समीकरण युग्म संगत है। क्योंकि अभी लास्ट में हमने क्वेश्चन किया था, बिल्कुल यही सेम क्वेश्चन था। तो मतलब ये सारे जो क्वेश्चन हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आपको ये जो आपकी जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो अतः समीकरण युग्म कैसे हैं? संगत हैं। अगर संगत हैं तो उन्हें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो संगत हैं तो अब इसे हम ग्राफ पर सरल करेंगे।
तो देखिए ग्राफीय विधि से सरल कैसे करेंगे। सबसे पहले समीकरण 1 की अगर मैं बात करूं, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 थी, तो उसके लिए मैं सॉल्यूशन निकाल लेता हूं। इस वाले क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं क्वेश्चनों को। यहाँ पे मैंने a1 b1 c1 की वैल्यू नहीं लिखी थी, डायरेक्ट मैंने a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 डायरेक्ट निकाल दिया था। यहाँ पर भी मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत ही छोटी इक्वेशन है, बहुत ही छोटी समीकरण है, तो हम बड़ी आसानी से इनका मान निकाल सकते हैं बिना अपने दिमाग में ही सॉल्व करके। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखूँ तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 5 बन जाएगी। तो देखिए मैं लिख दिया x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 5, और x की वैल्यू अगर मैं 5 रखूँ, यहाँ पर 5 रखूँ तो 5 इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, 5 में से 5 घट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या रह जाएगी, 0। तो y की वैल्यू 0 आ गई। तो दो हमारे पास सॉल्यूशन ये निकल के आ गए। तो मैंने डायरेक्ट उसकी टेबल लिख दी है समीकरण 1 की। अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, और x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 0। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। उसी प्रकार समीकरण 2 के लिए मैं अगर बात करूँ, समीकरण 2 है हमारे पास 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, इसके लिए भी अगर मैं बात करूँ, अगर मैं x की जगह यहाँ पर मैं एक में मान रख दूँ, यहाँ पर एक मान रख दूँ, तो 2 एकम 2 आ गया, और 2 को इधर ले जाएंगे राइट में। ठीक है, 10 में से 2 घटा दिया जाएगा, 10 में से 2 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 8। ठीक है, तो 2 से उसको भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो अगर x की वैल्यू 1 रखी जाए तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4। ठीक है, और अब की बार x की वैल्यू में क्या रखूँ, 6 रखूँ, तो 2 गुना 6, x की वैल्यू 6 रख दी, प्लस 2y बराबर 10। तो यहाँ पे क्या आ गया है, तो आ गया था 12 प्लस 2y और बराबर 10। ठीक है, तो यहाँ से क्या मान निकल जाता है, 2y बराबर 10 माइनस 12। ठीक है, 2y बराबर 10 माइनस 12, तो y की वैल्यू क्या बन जाती है, तो यहाँ पे माइनस के 2/2, तो माइनस का 1 आ गया। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे आंसर मैंने लिखा हुआ है कि अगर x की वैल्यू 6 रखी जाए तो y की वैल्यू बनती है माइनस का 1, और x की वैल्यू 1 रखी जाए तो y की वैल्यू 4। ये समीकरण 2 के लिए टेबल है, और जो पहली वाली है समीकरण 1 के लिए, और ये वाली समीकरण 2 के लिए। अब इसे हमें ग्राफ पर ड्रॉ करना है, ग्राफ पेपर पे ही इसको सॉल्व करना है, ध्यान करना है आपको। तो इसके लिए ग्राफ जो है वो मैं निकाल लेता हूँ। देखिए ये है आपका इसका ग्राफ जो मैंने इसमें ड्रॉ किया है। देखिए ये आपको ग्राफ पेपर पर सॉल्व करना है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू जो निकल के आएंगी वो उसी पर निकल के आएंगी। मैं हाथ से बना रहा हूँ तो थोड़ा बहुत इसमें गलत हो जाता है, इसलिए आपको सभी को ग्राफ पेपर पर इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ, ये जो एक्स अक्ष है इस पर यहाँ पर सर मैंने प्लस की वैल्यू ले ली 1 से लेकर 7 तक, यहाँ पर माइनस की एक्स डैश पर। ठीक है, यहाँ पर और ऊपर जो है यहाँ पे भी मैंने 1 से लेकर 7 तक वैल्यू ले ली हैं, और नीचे 1 -1 और माइनस का 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 कहाँ है, यहाँ x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू कितनी है, 5, तो y की वैल्यू प्लस की 5 कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो एक तो पॉइंट हमारे पास ये आ गया 0,5, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 5। दूसरा पॉइंट क्या था, अगर x की वैल्यू 5 रखें, x की वैल्यू 5 रखें तो y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 5 कहाँ पे, यहाँ पे, और y की वैल्यू 0 कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये आपका ये वाला पॉइंट बन गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका यहाँ से बन गया है, और एक पॉइंट ये आ गया। ठीक है, समीकरण 1 वाले का। अब दूसरे वाले समीकरण की बात करें, दूसरी वाले समीकरण में क्या था, अगर x की वैल्यू 1 रखें, x की वैल्यू 1 रखें तो x की वैल्यू 1 कहाँ है, यहाँ पर, तो y की वैल्यू 4 आनी चाहिए, y की वैल्यू 4 कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, तो वो आपका एक पॉइंट ये निकल के आ गया है 1,4। उसके बाद अगर दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास, अगर x की वैल्यू 6 रखें, x की वैल्यू 6 कहाँ पे, यहाँ पे, तो y की वैल्यू -1, तो y का वैल्यू -1 कहाँ पे, इसी सीध में यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पॉइंट रख दिया है। x की वैल्यू अगर हम 6 रखें तो y की वैल्यू -1 कहाँ पे आएगा, माइनस का नीचे। ठीक है, तो इस लाइन को मैंने मिला दिया है, आप देख सकते हैं ध्यान से यहाँ पर। तो ये जो है सभी पॉइंट जो हैं एक ही लाइन पर आ गए हैं, 6, -1, 5,0, 1,4, 0,5 एक ही पॉइंट पे आ गए हैं, और इन सबको एक ही लाइन पर हमने ऐसे फिर मिला दिया है। ठीक है, ज्वाइन कर दिया, मतलब दोनों समीकरणों का हल एक ही रेखा पर आ गया है। बस क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। उसमें यही कहा था अगर संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो पहला संगत था और संगत से हमने ग्राफीय विधि से हल कर दिया, यही उसका हल है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
सेकंड के। यहाँ पर जो फोर्थ का बी पार्ट है, फोर्थ का ए हमने ये ऊपर सॉल्व कर दिया था अभी, अब हम बी की बात कर रहे हैं। बी में क्या करना है आपको, x माइनस 8y बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। ठीक है, दो समीकरण आ गई हैं आपकी। तो इन दो समीकरणों को सबसे पहले वही चेक करना है, a1/a2। a1 क्या बनेगा यहाँ पर, 1 आ गया। b1 और हमारे पास a2 क्या है यहाँ पर, 3, तो a1/a2 बन गया 1/3। फिर हमने b1/b2 निकाला, b1 क्या बनेगा, माइनस का 1 और b2 बनेगा माइनस का 3, तो माइनस के 1 से माइनस 1 कट गया, 1/3 आ गया। फिर हमने c1 निकाला, c1 क्या है, माइनस का 8 लिख दिया, और c2 क्या है, माइनस का 16। ठीक है, तो वो लिख दिया माइनस का 16, तो माइनस से माइनस कट गया, और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 1/2 आ गया। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 1/3 है, यहाँ भी 1/3 है, तो ये दोनों तो आपस में बराबर है, a1/a2 की वैल्यू बराबर b1/b2 की, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 की, क्योंकि यहाँ पे तो है 1/2 और यहाँ पे था 1/3, 1/3। तो ये कंडीशन किसके लिए है, अतः समीकरण युग्म कैसे हैं, असंगत हैं। कैसे हैं, असंगत हैं। तो असंगत हैं तो इसका ग्राफ ये ग्राफ पर आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, बस इतना ही ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है फोर्थ का बी पार्ट, बस इतना सही है। बस आपको ये कि कंडीशन लगानी है और असंगत हो गया, असंगत होने के कारण हम इसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि उसने कहा है अगर संगत है तो ही ग्राफीय विधि पर उसे हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब मैंने इसके 2 पार्ट कर दिए, अब इसका तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट डू योर सेल्फ। इट मीन्स आपको ये अपने आप करने हैं, थर्ड और फोर्थ पार्ट इसका बिल्कुल सेम इसी प्रकार करने हैं जैसे मैंने ये क्वेश्चन करे हैं, ए और बी पार्ट किया है। बस ये जांच करनी है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की लगाकर। ठीक है, अगर संगत हुआ तो ऐसे ग्राफ पे सॉल्व कर देना है आपको, संगत नहीं हुआ तो बस इतना ही करके छोड़ देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, विमाएँ ज्ञात करें। विमाएँ का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं, माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर, आयताकार बाग की लंबाई जो है वो है x मीटर और चौड़ाई जो है वो हमने मान ली y मीटर। ठीक है, तो प्रश्नानुसार कंडीशन लगाते हैं, वो कहते हैं उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है। क्या, कौन चीज़, लंबाई ज़्यादा है, किसकी, चौड़ाई, उसकी चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर लंबाई में से हम चौड़ाई घटा दें तो रिजल्ट निकल के आता है 4। तो पहली समीकरण बनती है x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण 1 बनती है। ठीक है, लंबाई में से चौड़ाई घटा दी तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आया 4, ये बन गया समीकरण 1। अब दूसरी कंडीशन हमें दी हुई है कि अर्ध परिमाप उसका 36 मीटर है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है भाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये होता है, ये कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। अब ये होता है परिमाप, 2 × L + B बराबर। ठीक है, ये परिमाप होता है, लेकिन अर्ध परिमाप के लिए क्या, बटे 2 कर देते, 2 से 2 कट जाता है, तो L + B बराबर 36। L से मतलब लंबाई, B से मतलब चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पर हमने वही फॉर्मूला लगा दिया है, अर्ध परिमाप क्या है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36, ये परिमाप होता है। लेकिन परिमाप का भी आधा करने के लिए 1/2 आगे लगा दिया है, तो 2 से 2 कट गया, सिर्फ रह गया x + y बराबर 36। ठीक है, ये बन गई समीकरण 2। इसका विशेष ध्यान रखना है भाई, क्योंकि पहले 2 से भाग करना जरूरी है, क्योंकि अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप के लिए x + y बराबर 36 समीकरण 2, x - y बराबर 4 समीकरण 1 आ गया है। जैसा कि पहले हमने और क्वेश्चन करे हैं, सेम ऐसे ही करने हैं। समीकरण 1 से x - y बराबर 4 आ गया, x - y बराबर 4 आ गया। तो x की वैल्यू अगर हम 0 रखें, यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू बनती है -4, और अगर x की वैल्यू मैं 4 रख दूँ तो y की वैल्यू बनेगी 0। तो इसके लिए मैंने टेबल डायरेक्ट लिख दी है, आप चाहें तो वैल्यू निकाल के दिखा सकते हैं। ठीक है, उसकी बात करूं मैं अगर दोबारा से समीकरण 2 की, समीकरण 2 है हमारे पास x + y बराबर 36। तो यहाँ से अगर हम सॉल्यूशन करें इसका, तो मैंने x की वैल्यू मानी है 8। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर मैं इसकी 0 या 1 वैल्यू मानूं तब भी यहाँ पे बड़ा ही मान आने वाला है, इसलिए मैं
कोशिश ये करूँगा कि मैं यहाँ पे एक्स का मान जो है बढ़ा लूँ ताकि वैल्यू हमारे पास बराबर आ जाए। तो मैंने एक्स की वैल्यू ली 8, एक्स की वैल्यू 8 लेने पर क्या होगा, 8 यहाँ से घटा हो जाएगा। वाई की वैल्यू जब निकालेंगे तो 36 में से 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 28। तो वाई की वैल्यू बन गई 28। एक्स की वैल्यू 8 रखने पर वाई की वैल्यू 28। उसके बाद अगर एक्स की वैल्यू मैं 24 रखूँ तो वाई की वैल्यू क्या बनेगी, 24 इधर चला जाएगा फिर, तो वाई की वैल्यू बन जाएगी भाई 36 में से 24 घटा दी जाएगी। 36 में से 24 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 12 बच जाएगा। ठीक है, तो अगर एक्स की वैल्यू 24 रखूँ तो वाई का मान हमारे पास 12 आ जाता है। ठीक है, ये मैंने मान जो है डायरेक्ट लिख दिया है। आप ये जो मान है वो निकाल कर और फिर टेबल पे बना देना, क्योंकि आपसे डायरेक्ट नहीं निकलेगा अगर, तो आप ये टेबल डायरेक्ट ना लिखें, आप सॉल्व करके दिखाएं इसको। ठीक है, तो ये मैंने 2 टेबल बना दी हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसे कॉपी में नोट करें। अब इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ देखिए इसका, ये आपका इसका ग्राफ है जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। मैंने 4 का गैप लिया हुआ है, 4 से लेकर 24 तक यहाँ बना दिया, 4 से लेकर 36 तक इधर लिख दिया है। -4 आपका यहाँ पे है और -4 8 ये नीचे की तरफ है। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व कर दिया है, सॉल्व किया है। अगर x की वैल्यू 0 लें, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू क्या है, -4, एक तो हमने यहाँ पर लिख पॉइंट बना दिया। x की वैल्यू +4 पर y की वैल्यू 0 यहाँ पे है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद अगर बात करें x की वैल्यू किस पर, x की वैल्यू 24 पर, x की वैल्यू 24 कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है, x की वैल्यू 24 पर y की वैल्यू कितनी थी, 12 यहाँ पे। ठीक है, एक ये पॉइंट आ गया। उसके बाद अगर x की वैल्यू 8 लें, x की वैल्यू 8 कहाँ है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये x की वैल्यू 8, तो अगर इसकी सदाई ले जाएं तो y की वैल्यू कितनी थी, 28 थी। तो एक वैल्यू हमारे पास ये निकल के आ जाती है। ठीक है, तो जो भी पॉइंट आपको समीकरण 1 और 2 कहते हैं वो हमने यहाँ पे ग्राफ पर रख दिए हैं। अब उनको मिला दिया है। ठीक है, 4, 0, 0, -4 को मिला दिया, एक समीकरण तो ये बन गई। और जो दूसरी एक समीकरण का हल तो ये वाला है पहली वाली का, दूसरी वाली का जो हल है वो ये वाला है, ये वाली लाइन जो है दूसरी वाली के लिए। ठीक है, अब दोनों को मिलाएंगे तो दोनों जहाँ पर वो जिस बिंदु पर काटेंगी वो इसका हल होगा। ठीक है, मान लीजिए वो दोनों इस बिंदु पर काट रही हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो हल बनता है तो वो बनता है x की वैल्यू बनती है 16 और y की वैल्यू बनती है 20। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, मैंने ये हाथ से बनाया है, एग्जैक्ट ग्राफ पर जो है इसका मान जो है अलग आएगा, उल्टा निकल के आ रहा है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो है गैप जो है बराबर नहीं है, मैंने हाथ से बनाया हुआ है इसको। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो लाइनें हैं उनके जो गैप है वो बराबर है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा अलग हो गया है। कैसे, एग्जैक्ट मान जो है यहाँ पर आना चाहिए, x की वैल्यू आनी चाहिए 20 और y की वैल्यू आनी चाहिए 16। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नीचे सही लिखा है। तो आपका जो ग्राफ पे मान होना चाहिए, आपका ग्राफ पे मान 20,16 आना चाहिए। मेरा उल्टा आ रहा है 16,20। x की वैल्यू 20 होनी चाहिए और y की वैल्यू 16 होनी चाहिए। क्योंकि उसने कहा है लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। चौड़ाई अगर हमारे पास हमने क्या मानी है, y 16 और लंबाई उससे 4 अधिक होनी चाहिए, तो 4 अधिक हमारे पास ये वाली है, तो 20,16 आंसर आना चाहिए आपके ग्राफ पेपर पर। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, तो ग्राफ पर आपका सही मान आएगा। मैंने आपसे हाथ से बनाया है इसलिए मेरा थोड़ा सा अलग हो गया है। ठीक है, तो आपको एक ग्राफ पेपर बनाना 20,16 ही आंसर आना चाहिए आपका, तो मैंने वो लिख दिया है इसलिए। तो यहाँ पर रेखाएँ बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती हैं जहाँ x बराबर 20 और y बराबर 16 समीकरण के हल हैं। तो यहाँ पर मैंने 20 और 16 ही आंसर लिखा है, इसके हिसाब से नहीं लिखा है मैंने। आता है लंबाई बनेगी 20 मीटर और चौड़ाई बनेगी 16 मीटर। ठीक है, जो लंबाई है वो 20 मीटर लिखनी है और चौड़ाई 16 मीटर, तभी आपका आंसर सही होगा। क्योंकि अगर आप लंबाई को 16 लिख दें और चौड़ाई को 20 लिख दें तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि लंबाई ज़्यादा है जबकि लंबाई आप कम कर रहे हैं। ठीक है, लंबाई ज़्यादा है इसलिए लंबाई होनी चाहिए 20 और चौड़ाई होनी चाहिए 16। ठीक है, तो इस बात का वैसे ध्यान रखना है आपको। तो ये जो क्वेश्चन है ये हो गया है आपका पाँचवा जो क्वेश्चन है वो हो गया आपका कंप्लीट। बाकी अगला जो क्वेश्चन है उसे हम करेंगे अगली वीडियो के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6 को। धन्यवाद।